सभी का नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं फिटमेंट फैक्टर हो गया फाइनल। लेवल 1 से लेवल 10 तक के कर्मचारियों को इतनी बढ़ेगी सैलरी या वेतन। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। लेवल 1 से लेवल 10 तक के कर्मचारियों के बारे में इसमें बात की गई है और किस लेवल पे कितनी सैलरी बढ़ी है इसमें चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट आया है। इसमें फिटमेंट फैक्टर को तय करके लेवल वाइज केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाएगा। इस बार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर भी पिछली बार से अधिक रखे जाने के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं लेवल वाइज कितना आएगा कर्मचारियों के वेतन में उछाल। तो पिछले कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही हैं वे 8वें वेतन आयोग के तहत लागू किए जाने वाली फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही की जा रही हैं। इन चर्चाओं के बीच फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दिए जाने पर बड़ा अपडेट आया है, जिससे कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा और लेवल वाइज कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इससे पेंशनर को भी तगड़ा फ़ायदा मिलेगा। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद सरकार अपनी अंतिम मोहर लगाते हुए 8वें वेतन आयोग को लागू कर देगी। इस फार्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होता है। फिटमेंट फैक्टर कम होने पर सैलरी कम बढ़ती है और अधिक होने पर अधिक। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी में 11,000 का उछाल आया था, जो 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब एक्सपर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 में से कोई भी लागू हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया है। अब इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर पर विचार हो रहा है, क्योंकि 2.57 फिटमेंट फैक्टर तो पिछली बार ही था। अब तो 9-10 साल में महंगाई भी काफ़ी बढ़ी है, इसलिए 7वें वेतन आयोग से अधिक ही फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा। इसलिए फ़िलहाल कर्मचारी कई तरह के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी अनुमानित आय की कैलकुलेशन करने में लगे हैं। फिटमेंट फैक्टर से ऐसे तय होगी बेसिक सैलरी। 8वें वेतन आयोग में जो भी फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा उसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा कर किया जाएगा। इसके बाद नई सैलरी तय होगी। इस फार्मूले को ऐसे समझ सकते हैं, मौजूदा बेसिक सैलरी गुणित फिटमेंट फैक्टर बराबर नई बेसिक सैलरी। आगे बात करें इसमें फिटमेंट फैक्टर पर अलग अलग राय। फिटमेंट फैक्टर के लिए ऊपर बताया गया फार्मूला लागू होने पर कर्मचारियों की लेवल वाइज सैलरी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन वैसे तो 18,000 रुपये है, लेकिन भत्तों व अन्य लाभों को मिलाकर ग्रॉस सैलरी इससे अधिक है। 8वें वेतन आयोग में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर मंथन और चर्चाएं चल रही हैं। आइए जानते हैं किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय रखा जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये पहुँच जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी फिटमेंट फैक्टर से कितनी होगी बढ़ोतरी जानिए डिटेल से। लेवल 1 की बात करें वालों की ऐसे होगी वेतन बढ़ोतरी। वर्तमान समय में बेसिक पे 18,000 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के बाद वेतन 34,560 रुपये। 2.08 फिटमेंट फैक्टर से वेतन 37,440 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 51,480 रुपये। लेवल 2 की बात करें तो ऐसे बढ़ेगा वेतन। इस समय बेसिक पे 19,900 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के बाद वेतन 38,208 रुपये
2.08 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 41,392 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी 56,914 रुपये। लेवल 3 में सैलरी हाइक इस समय बेसिक पे 21,700, 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर 41,664 रुपये और 2.08 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी 45,136 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर से वेतन 62,062 रुपये। लेवल 4 के कर्मियों की सैलरी इतनी होगी। वर्तमान बेसिक पे 25,500 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 48,960 रुपये, 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 53,040 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 72,930 रुपये। लेवल 5 वालों की वेतन बढ़ोतरी 29,200 रुपये बेसिक पे हैं इस समय। 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर 56,064 रुपये, 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 60,736 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 83,512 रुपये। लेवल 6 में सैलरी की बात करें तो इस समय बेसिक पे 35,400 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर 67,968 रुपये सैलरी और 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी 73,632 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 1,01,244 रुपये। लेवल 7 की बात करें सैलरी पे बेसिक पे 44,900 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 86,208 रुपये और 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 93,392 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 1,28,414 रुपये। लेवल 8 में इतना होगा वेतन। वर्तमान बेसिक सैलरी 47,600 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी 51,392 रुपये, 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 99,008 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर वेतन 136,136 रुपये। लेवल 9 की में सैलरी इस समय बेसिक पे 53,100 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी 1,19,52 रुपये और 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी 1,10,448 रुपये और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी 1,51,866 रुपये। लेवल 10 की वालों की सैलरी की बात करें तो फिलहाल बेसिक पे 51,100 रुपये, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 1,07,712 रुपये, 2.08 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 1,16,688 रुपये, 2.86 फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी 1,60,446 रुपये। जानिए कब लागू होगा ऑटो वेतन आयोग। तो इसमें यह है कि ऑटो वेतन आयोग के लागू होने और इसमें सैलरी हाइक का इंतज़ार सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर कर रहे हैं। ऑटो वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नए वेतन आयोग के गठन का ऐलान भी कर चुके हैं। अब जल्द ही इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यह भी बता दें कि गठन के ऐलान के सिवाय आगे की कोई आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लेकर नहीं आई है। अभी आयोग सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर कई कारकों पर मंथन करेगा। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी है, फिर सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाकर लागू करेगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार से बने रहिए। नई नई खबरें, नए नए नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।